रणबीर, ये शो शुरू होने से पहले कुछ लड़कियां आई थी मेरे पास में जी। मैंने उनसे पूछा था आप क्या चाहते हैं, रणबीर से क्या पूछूं? उन्होंने कहा आप रणबीर से पूछिएगा आजकल किसको डेट कर रहे हैं वो। सर कौन थे वो लड़कियां सर? मैं हाँ हाँ, आई वुड लव टू डेट ऑल यू गाइज, बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज जो ऑनेस्ट ट्रूथ है कि मैं काफ़ी समय से सिंगल हूँ. यू नो, आई बीन फोकसिंग ऑन दिस फिल्म रॉकस्टार एंड आई एम अ नॉर्मल 28-year-old बॉय. यू नो, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो टू वर्क. मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बने. यू नो, मैं उनके साथ डिनर पे जा सकूँ, फिल्म देखने जाऊँ. बट क्या है कि मैं ज़्यादातर इतने लोगों से मिलता नहीं हूँ. मैं घर पे बैठा रहता हूँ जब मैं शूट नहीं करता, और जब शूट करता हूँ तो हीरोइन ही होती है. तो ऐसा होता है कि हीरोइन के साथ दोस्ती हो जाती है. तो अगर आप डिनर के लिए जाओ या फिल्म देखने जाओ, लोग समझने लगते हैं कि इसके पीछे कुछ राज है, अफेयर है, ये है वो है. बट ऐसा कुछ नहीं है. यू नो, ये गाना आप पर बिल्कुल फिट होता है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली है. ऐसा क्यों होता है कि जिस हीरोइन के साथ काम करते हैं उसी के साथ चक्कर चल जाता है? सो उसके साथ चक्कर नहीं चलता, लोग समझते चक्कर चल रहा है. जब भी मैं एक रिलेशनशिप में था, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मैंने कभी उसे छुपाया नहीं. यू नो, मैं बात करता था उसके बारे में. बट अभी रियली सर, आई प्रॉमिस यू जज साहब, मैं सच्ची रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ. एंड रियली देखिए, ये एक स्टारडस्ट मैगजीन है जिसने आपके ऊपर एक स्पेशल इशू निकाला है. अच्छा. जब इसे पढ़ने लगा तो इसमें इन्होंने आपके अफेयर्स के ऊपर 6 पेज लिखे हैं और इन्होंने लिखा है मिस्टर कैसनोवा. अच्छा. और झूठ सर. झूठ है? झूठ है सर. इन्होंने इसमें लिखा है कि सावरिया के वक्त सोनम के साथ इनका नाम जुड़ा, वो अपना करियर बनाने चले गई, इन्हें अकेला छोड़ गई. नहीं सर, ये गलत है. गलत है? गलत है सर. और उसके बाद दीपिका से रिलेशनशिप था जिसको आपने पब्लिकली स्वीकार किया? जी सर, वो सही बात थी. वो सही है? सही बात थी सर. और फिर दीपिका ने रंगे हाथ पकड़ लिया? सर वो भी कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ बहुत बड़ा इश्यू बन गया था. ऐसी कोई बात नहीं थी. दीपिका अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. हमारा रिश्ता क्यों टूटा, आई थिंक ये एक पर्सनल मैटर है. लोगों को आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, एंड स्पेशली क्योंकि वो एक लड़की है, आगे जाके वो शादी करने वाली है. आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टुवर्ड्स द गर्ल कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं सर. नहीं, मैं आपकी सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता हूं. अच्छी बात है आप नहीं कहना चाहते, लेकिन वो जो कहना चाहती हैं, उन्होंने एक टीवी शो में 2 बातें कही. जी. एक तो उन्होंने कहा कि रणबीर इज द राइट पर्सन टू एंडोर्स कॉन्डोम्स. आई मीन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट शी सेड, क्योंकि अगर जो यूथ है अगर वो मुझे पसंद करती है, आई थिंक कॉन्डम्स इज समथिंग विच वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ. सेफ सेक्स. तो मैं ये बात को लेकर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा. बट इट्स नाइस. ओके, आई विल ट्राई एंड एंडोर्स कॉन्डम्स. दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कटरीना कैफ का पासपोर्ट चेक करना चाहिए. सर, ना मैं कटरीना कैफ का सेक्रेटरी हूँ, ना मैं पासपोर्ट कंट्रोल में काम करता हूँ. तो अगर वो चेक करना चाहती है तो शी इज़ मोर देन वेलकम टू कॉल हर. लेकिन मुझे इसके पीछे जो लेयर था ये मुझे समझ में नहीं आया. उसके पीछे लेयर ये था कि जब आप अमेरिका में शूटिंग कर रहे थे तो वो जानना चाहते हैं कि कटरीना आपको मिलने के लिए छुप कर गई थी कि नहीं गई थी. नहीं सर, एक्चुअली कटरीना कैफ इतनी बड़ी स्टार है, वो कभी छुप के किसी को मिल नहीं सकती. यू नो, लोगों को पता चल जाएगा. तो ये गलत आरोप है. ऐसी कोई बात नहीं थी. मैं अमेरिका में अनजान अनजानी की शूटिंग में गया था और मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ. जो सिद्धार्थ है फिल्म के डायरेक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी सर, उधर कोई नहीं आया था. और प्रियंका चोपड़ा भी थी वहाँ? जी, प्रियंका चोपड़ा भी थी वहाँ सर. हाँ, उनको लेकर के भी इस मैगजीन में बहुत कुछ छपा हुआ है कि जो 5वां अफेयर था वो प्रियंका चोपड़ा के साथ था. सर, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि काश ये सब ट्रू होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर. ये सब जो भी आप नाम ले रहे हो, ये सब इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े स्टार्स हैं. दे ऑल ब्यूटीफुल वुमेन.
मैं इन सबके साथ मेरी दोस्ती है। हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मिलते हैं अगर हम फ्री हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोस्ती है तो इसके पीछे अफेयर है या कोई रिश्ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कटरीना कैफ को आप राजनीति के दौरान हिंदी सिखा रहे थे? नहीं सर, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली कटरीना कैफ बहुत अच्छी हिंदी बोलती है। वो आज इतनी बड़ी हस्ती है और एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरी कोई औकात नहीं है उसे हिंदी सिखाने की। वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है सर। और जब आपकी दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई तो सलमान बीच में आ गए? बिल्कुल नहीं सर, ऐसी आई थिंक ये भी एक मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर कुछ कर लिया था। सलमान सर हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई फैमिली। वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मेरी शुरुआत हो रही थी फिल्म सावरिया में, सावरिया से पहले मुझे याद है कि उन्होंने मुझे फिल्म सिटी बुलाया था। बहुत सपोर्ट किया है मुझे। उन्होंने मेरा पहला हेयर कट दिया था, जो उनके हेयर स्टाइलिस्ट थे। मुझे फ़ोन करते थे, मुझे बहुत ही उन्होंने मेरे पहली फिल्म में अपीयरेंस भी किया है। तो ये एक ऐसे ही एक अफवाहें किसी ने फैला दी हैं। ये सब अफवाहें इस मैगजीन में छपी हुई हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वही तो सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब अफवाहें, इसके पीछे कोई। और लेटेस्ट अफवाह इन्होंने ये लिखा है कि अब जो मिस्टर रणबीर कपूर आशिक मिजाज ये नरगिस को हिंदी सिखा रहे हैं। मैं हिंदी टीचर ही बन जाता हूँ सर। नहीं सर, नरगिस जो है वो अमेरिका में रहती है। उसे एक शब्द नहीं पता था हिंदी का एक शब्द नहीं पता था। तो जब वो आई थी हम सब घबरा गए थे कि अभी ये हिंदी फिल्म कैसे करेगी। इसको तो बोलने भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता। इसने ज़्यादातर इतनी फिल्में नहीं देखी है, बट उसने 4 महीने इतने खुद इतनी मेहनत की एक हिंदी टीचर के साथ। हिंदी फिल्में देखी, हिंदी गाने देखे, डिक्शन किया कि आज वो मेरे से भी अच्छा हिंदी बोल सकती है सर। एंड जो उसका कंट्रीब्यूशन है रॉकस्टार में, आई डोंट थिंक कि कोई एक्ट्रेस इतना कंट्रीब्यूट कर सकती थी जितना नरगिस ने कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आप उनको मम्मी से मिलाने ले गए? नहीं, एक्चुअली वो मेरी मम्मी की एक्चुअली बहुत क्लोज हो गई है। नहीं, बात सुनो ना। वो मेरे मम्मी और नरगिस की अच्छी दोस्ती हो गई है। वो एक्चुअली एक हफ्ते में 3 बार आकर मम्मी के साथ जिम करती है। तो और उनकी दोस्ती मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ है इसलिए मम्मी उनसे दोस्ती कर रही है। देयर फ्रेंडशिप इज़ अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव विद हर। मैंने इसी मैगजीन में ये लिखा है कि कटरीना कैफ इस बात से नाराज़ हो गई कि आपने अपनी मम्मी से नरगिस को मिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ना नाराज़गी किसी ने मुझे दिखाई या मुझे पता भी चला। आधा टाइम तो सर जब मैं ये पकड़ता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है कि ये ट्रू है क्या, आप नाराज़ हो? बट ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज़ नहीं था। ये भी बढ़ा चढ़ा कर किसी ने। चलिए, इन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा होगा। अब इमरान खान आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त नहीं है सर, इमरान खान के साथ नहीं, सच बात है। इमरान खान के साथ मैंने 2 अवार्ड सेरेमनीज होस्ट किया था। वहाँ हमने साथ काम किया। वो मेरा कंटेम्प्रेरी है, वो मेरे 1 साल बाद आया था। तो आई गेस जाहिर सी बात है कि जब 2 नए लड़के आ रहे हैं तो इनके बीच में कंपटीशन क्रिएट करो। लेकिन उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मैं अपने फिल्मों में काम करना, वो अपनी फिल्मों में काम। उन्होंने आपको डिफेंड करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर रणबीर को लड़कियों में दिलचस्पी है तो इसमें गलत क्या है? सर, उसकी शादी हो गई तो अभी पूरा बिल मेरे पे फाड़ रहा है। बट ऐसी आई थिंक जो उसने कहा था बहुत स्वीट था, क्योंकि जब भी वो कुछ इंटरव्यू करता था और लोग उससे मेरे बारे में पूछते थे और मेरे ये जो कैसनोवा इमेज के बारे में पूछते थे तो डिफेंड कर रहा था मुझे। तो मैंने उससे मैसेज भी भेजा कि थैंक यू भाई, तुम तो मेरे साइड पे हो। बट आई मीन वी आर जस्ट फ्रेंडली, ऐसे नहीं कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या। तो ये जो कैसनोवा इमेज है, ये ठीक है, नहीं है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो मुझे पता नहीं सर। मैं कोशिश नहीं करा कि लोग मुझे कैसनोवा समझे, या मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया हूँ। मुझे और पसंद होगा कि अगर लोग मेरे एक्टिंग के बारे में और बात करें, मेरे फिल्मों के बारे में और बात करें। बुरा लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो 80% तो लोग मुझे ऐसे ही सवाल पूछते हैं, मेरे फिल्मों के बारे में कम पूछते हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो और मेहनत करूँगा और दिल लगा के काम करूँगा कि आगे जाकर लोग ये सब भूल जाए। मैं एक अच्छी लड़की ढूंढ कर मैं शादी कर लूँ, सेटल हो जाऊँ और लोग मेरे फिल्मों के बारे में बात करें। लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी कि आपने 6 हीरोइन के साथ काम किया और 6 के 6 के नाम आपके साथ जुड़े। मेरा सौभाग्य है सर, ये बोलना चाहूँगा।
तो यहाँ लोग जो बैठे हैं इनसे हम पूछते हैं, अगर ये कुछ पूछना चाहते हैं। यस, थर्ड रो में। हाय Hi. रणवीर जी, आपको देख के बड़ा अच्छा। पहले बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे, अभी आपको देख के क्वेश्चन भूल रही हूँ मैं। अभी जो आपके साथ जितनी एक्ट्रेस काम कर रही हैं और करने वाली हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस एक्ट्रेस बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। बहुत यार मुश्किल थोड़ा सवाल है। मुश्किल है, आपने थोड़ा मुश्किल है, बट प्लीज डिप्लोमेटिक मत होइएगा। जी, मैं डिप्लोमेटिक नहीं बनूंगा। मैं थोड़ा सेल्फिश बनूंगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट फिल्म वो रॉकस्टार रिलीज़ हो रही, तो मैं नरगिस का नाम लेना चाहूँगा। नरगिस। सो ब्लेसिंग। अखबार वाले भी नरगिस का ही नाम लिख रहे हैं आपके साथ आजकल। आपने आज तक जितनी भी मूवीज़ करी हैं उसमें सबसे ऑकवर्ड सीन आपको कौन सा लगा जो ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ा? जो टावल डांस किया था ना मैंने, आई कैन और फिर सर एक शॉट में मुझे टावल गिराना भी था। एंड मैं सच बोलता हूँ सर, आपकी अदालत में मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने अंदर कुछ पहना नहीं था, तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग था। बट यू वर वेरी क्यूट इन द मूवी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक रणबीर, यू। कोई ऐसा रोल है जो किसी दूसरे एक्टर ने किया हो और आपको लगता हो कि मैं इसको करता तो कितना अच्छा होता? नहीं, ऐसा नहीं लगता सर, लेकिन बुरा लगता है कि अगर किसी एक्टर ने एक सुपर हिट पिक्चर दे दी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार काश मैं वहाँ होता और काश मैं ऐसे करता। बट आई थिंक वो एक अच्छे तरीके से आता है, एक अच्छे इट डजंट कम आउट इन अ नेगेटिव वे। मैं ये प्रे नहीं करता कि इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए या ये बर्बाद हो जाए। आई थिंक ये एक गुड कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बढ़ाता है।